समझना चाहते हैं हम कि सिविल सेवा की तैयारी अब केवल मेहनत का खेल नहीं रह गई है, स्ट्रेटजी एक बड़ा रोल प्ले करती है। प्रतियोगी छात्रों के स्तर पर आप ऐसी क्या चीजें देखते हैं कि बच्चे गलतियां करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन रुक जाता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक तरह से आपके पूरे कार्यक्रम का ये कोर सवाल है जी। यूपीएससी की तैयारी भी एक शतरंज की खेल की तरह है। जिस तरह आप जब शतरंज का खेल खेलते हैं तो आपकी रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि सामने वाले प्रतिद्वंदी की क्या रणनीति है, वो किस तरह से प्ले कर रहा है, किस तरह से आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। जी। आपका प्रतिद्वंदी जो है वो यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग किस तरह से आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, उसकी क्या मानसिकता है, किस तरह के प्रश्नों के माध्यम से वो आपके अंदर क्या जज करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को रीड करना बहुत जरूरी है। रणनीति के लिए बहुत जरूरी होती है कि प्रीवियस पेपर का आप एनालिसिस करें। प्रीवियस पेपर एक तरह से आपके लिए आईना है, आपके लिए मैप भी है, आपका मित्र भी है, आपका मार्गदर्शक भी है, मुझसे भी बड़ा मार्गदर्शक है। संदीप जी, प्रीवियस पेपर के संदर्भ में ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, अब तक के एक्सपीरियंसेस के आधार पर जी। लोग प्रीवियस पेपर का अगर सही तरीके से एनालिसिस करें, यानी देखना अलग बात है और एनालिसिस करना दूसरी बात है। जी। यानी एनालिसिस का मतलब कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, किसी टॉपिक से प्रीलिम्स के किस तरह के प्रश्न बनते हैं, मेंस के किस तरह के प्रश्न बनते हैं, क्या उनका ट्रेंड रहा है, कौन से टॉपिक जो कभी इंपॉर्टेंट थे अब इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी मानसिकता को पकड़ना, ट्रेंड को पकड़ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बिना इस चीज को समझे आप तैयारी करेंगे तो वही चीज हो जाएगी कि जंगल में बिना मैप का आप दौड़ रहे हैं।